Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 7 and this is the 7th lesson and the name is Hershey the Chocolate Man. ओके तो ये जो लेसन है इसमें एक हर्षी नाम के पर्सन है जो एक चॉकलेट मैन है. चॉकलेट मैन मीन्स चॉकलेट बनाने वाले है ना. चॉकलेट बनाने की जिनकी एक फैक्ट्री थी, जिन्होंने चॉकलेट बनाना स्टार्ट किया था उनके लाइफ में, उन्होंने अपना एक बिजनेस बनाया था, ठीक है, चॉकलेट का. तो वो उस पर्सन की जो लाइफ की जो स्टोरी है, उनका जो स्ट्रगल है, उनके बारे में पूरा इस लेसन में बताया गया है. तो आज हम उनकी जो लाइफ की जो स्टोरी है वो आज हम इस लेसन के थ्रू जानेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. मिल्टन स्नेवली हर्शी was an American confectioner. इनका पूरा नाम है हर्शी का मिल्टन स्नेवली हर्शी, ठीक है. ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है. अमेरिकन एक कॉन्फेक्शनर थे. कॉन्फेक्शनर मीन्स जो चॉकलेट या फिर जो कैंडीज बनाते हैं, है ना, बनाने वाला या फिर बेचने वाला, उसको कॉन्फेक्शनर कहते हैं. ही वॉज बोर्न ऑन 13 सितंबर 1857 in Derry Township, Dauphin Country, पेंसिल्वेनिया. जब इनका जो जन्म हुआ था वो 13 सितंबर को हुआ था, 13 सितंबर 1857 में. और कहाँ हुआ था? डेरी टाउनशिप में, जो डॉफिन कंट्री और पेनिसिलाविना एक कंट्री है, वहां पे उनका जन्म हुआ था, जो अमेरिका में है, ठीक है. People say that Milton Hershey began life thinking about candy. His first job was with a local printer. ये जो मतलब लोग कहते हैं कि मिल्टन हर्शी जो थे, उनकी जो लाइफ की शुरुआत थी वो मतलब वो कैंडी के ही बारे में सोच के वो अपनी लाइफ की उन्होंने शुरुआत की थी. मतलब कैंडी मतलब जो एक मिठाई या चॉकलेट जो होता है, कैंडी, है ना, तो वो ही बनाने का सोच के वो उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी. लेकिन उनका पहला जो जॉब उन्होंने किया था अपने लाइफ में, वो एक लोकल प्रिंटर का जॉब था, ठीक है. और हर्शी वाज एन अप्रेंटिस टू द प्रिंटर बट वाज सून डिसमिस्ड. हर्शी ने प्रिंटर के इसमें जॉब उन्होंने अप्रेंटिस किया था, लेकिन वो उन्होंने जल्दी ही डिसमिस कर दिया था, उनसे नहीं जमा था वो काम. Hershey's mother came up with the idea that he should start working in the candy trade. She sent him a local confectioner so that he could learn about the confectionery business. हर्षी की मदर जो थी, उनको एक आइडिया आई और उन्होंने उनसे कहा कि क्यों ना तुम कैंडी का बिजनेस करना स्टार्ट कर दो. और वो उनको कॉन्फेक्शनर की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कॉन्फेक्शनरी बिजनेस ओपन करने के लिए उनको भेज दिया, ठीक है. और फिर बाद में कुछ टाइम बाद मिल्टन जो है वो फिलाडेल्फिया के इधर गए. मिल्टन मूव टू फिलाडेल्फिया वेयर ही सेट अप हिज फर्स्ट कैंडी शॉप. मतलब वहाँ फिलाडेल्फिया वो चले गए जहाँ पे उन्होंने अपना पहला कैंडी शॉप ओपन किया. Although he worked very hard, the business failed. मतलब वो इतना हार्ड वर्क किए वहाँ पे अपने शॉप के लिए, बहुत ही हार्ड वर्क किया, लेकिन फिर भी वो उनका जो बिजनेस था वो क्या हो गया, शॉप जो था वो फेल हो गया. He then moved to Denver and met a candy manufacturer who took him under his wing. उसके बाद वो कहाँ गए? डेनविर में गए, जहाँ पे उन्होंने कैंडी मैन्युफैक्चरर से मुलाकात की. मतलब जो कैंडी को मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनके अंडर में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया. इट इज एट दिस जॉब दैट हर्शी लर्न अबाउट क्वालिटी कैरामेल्स विच कैन बी मेड विथ फ्रेश मिल्क. इस ट्रेनिंग में उनके अंडर में काम करते करते उन्होंने ये जाना कि कैरामेल्स की जो मतलब क्वालिटी है कैंडी की, वो क्या है, उसमें सबसे जो मेन चीज होती है वो उसमें क्या होती है, फ्रेश मिल्क होता है, दूध होता है, ठीक है. लर्निंग दैट फ्रेश मिल्क हेल्प्स कैंडीज टू स्टे फ्रेश एंड स्वीट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हर्शीज लाइफ.
जब हर्षी को ये पता चला कि उन्होंने जब ये बात सीखी कि फ्रेश मिल्क जो है वो कैंडीज को फ्रेश रहने में और स्वीट बनने में उसको बहुत हेल्प करता है, ये बात जब उन्होंने जानी तो हर्षी की लाइफ क्या हो गई, पूरी चेंज हो गई। उनका ये टर्निंग उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना था। Armed with this knowledge, Hershey decided to borrow some money from his mother family to start a business of his own and move to New York City. तो ये सब जानने के बाद, इतना सारा नॉलेज लेने के बाद हर्षी ने डिसाइड किया कि अब वो अपने फैमिली में से किसी भी लोगों से वो क्या करेंगे, पैसे लेंगे, लोन लेंगे और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये सोच के वो कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क सिटी चले गए, न्यूयॉर्क में चले गए। However, the candy business Hershey set up in New York failed as well. लेकिन जब हर्षी वहाँ पे न्यूयॉर्क में भी जाके सेटल हुए, लेकिन वहाँ का भी बिजनेस उनका क्या हो गया, फेल हो गया, वहाँ पे भी वो फेल हो गए। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम पीपल हु लोन्ड हर्षी मनी लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट अलोंग विथ हर्षी। लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनका बिजनेस फेल हो जाने की वजह से जिन जिन लोगों से उन्होंने पैसे उधार लिए थे, लोन लिया था, वो सारे लोग उन पर अटैक कर दिए उन्होंने, मतलब पैसों के लिए उनको बहुत ज्यादा प्रेशर करने लगे कि हमारा पैसा वापस करो करके। दिस वॉज एक्सट्रीमली disheartening फॉर हर्षी and he vowed that he would confidently repay them when he succeeded. तो ये सब जो सारी चीजें थी वो हर्षी को बहुत बहुत दर्दनाक हुई थी, उनका दिल बहुत ही मतलब टूट चुका था ये सब होने के बाद। तो हर्षी ने फिर भी हिम्मत जुटा के जो भी लोनर्स जो थे जिनसे लोन लिया था वो लोग जो उन लोगों को हिम्मत जुटा के वो जाके उनको बोले कि जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब मैं आपके पूरे पैसे आपको मैं वापस करूंगा। द आइडिया ऑफ सक्सेस नेवर डिजर्टेड हर्षी। Once again he ventured bravely. This time he preserved to make fine caramels which were an instant success. फिर एक बार और एक बार उन्होंने ट्राई किया, मतलब एकदम मतलब ऐसे होशियारी से, ब्रेवरी से उन्होंने और ट्राई किया और इस टाइम उन्होंने जो कैरामेल्स बनाए, जो कैंडीज वगैरह बनाए थे वो बहुत ही अच्छे से मतलब बने और उनको उससे बहुत ही इंस्टेंटली उनको सक्सेस भी मिल गई। He paid back his creditors and later sold the business for $1 million. फिर जब वो सक्सेस हो गए तो उन्होंने अपने जिन जिन लोगों से लोन लिए थे उन सबको उन्होंने उनका पैसा वापस लौटा दिया और इतना लौटाने के बाद भी उनके पास टोटल जो बिजनेस का जो सक्सेस जितना भी उन्होंने कमाई की थी उसमें से $1 मिलियन उनके पास बच गया। हर्षी स्टिल ड्रीम्ड ऑफ मेकिंग चॉकलेट्स। हर्षी ने अपना एक सपना देखा था कि वो चॉकलेट बनाएंगे। अ ड्रीम दैट वाज फ्लटरिंग इट्स विंग्स इन हिज हार्ट। उस ड्रीम के जो पर थे वो उनके दिल में उभर आ रहे थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो चॉकलेट्स बनाएंगे। विथ रिसर्च एंड हार्ड वर्क ही हिट अपॉन अ मेथड ऑफ मेकिंग चॉकलेट्स। बहुत ही ज्यादा अच्छे से हार्ड वर्क करने के बाद उन्होंने चॉकलेट बनाना स्टार्ट किया। इन 1894 he founded the Hershey Chocolate Company in Lancaster, पेनिसिल्वेनिया। फिर उन्होंने 1894 में मतलब 1894 में उन्होंने अपनी एक चॉकलेट कंपनी खोली जिसका नाम था हर्शी चॉकलेट कंपनी। ठीक है, वो पेनिसिल्वेनिया में उन्होंने ओपन की और वहाँ पे एज अ सब्सिडरी ऑफ द लैंकेस्टर कैरामेल कंपनी, और वहाँ पे उनकी फिर एक कंपनी भी ओपन हो गई जो लैंकेस्टर कैरामेल कंपनी के नाम से। Later he set up business in the small town that came to be known as Hershey. He built a large factory and housing for his workers close to dairy farms. फिर वहाँ पे वो एक छोटे से गांव में उन्होंने अपना एक बिजनेस पूरा अच्छे से सेटअप कर दिया था
और वहाँ पे सब लोग उन्हें हर्षी के नाम से जानने लगे। और उन्होंने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनके लिए फैक्ट्री के बिल्कुल बाजू में मतलब आसपास ही उनके लिए अच्छे से घर उन्होंने बनवाए। His greatest pride was Hershey Industrial School, now called मिल्टन हर्शी स्कूल। उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े अपने नाम से एक स्कूल भी उन्होंने वहाँ पे ओपन की, जो मिल्टन हर्शी स्कूल के नाम से वो स्कूल जानी जाती है। फॉर ऑर्फन बॉयज, वो किसके लिए ओपन की थी उन्होंने? ऑर्फन्स बॉयज के लिए, जो अनाथ बच्चे वगैरह होते हैं उनके लिए उन्होंने वो स्कूल ओपन की थी। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन हर्षी एडेड बिल्डिंग्स टू हिज टाउन व्हेन मनी वाज स्केर्स ऑल अराउंड। फिर हर्षी जो थे उन्होंने और कुछ बिल्डिंग्स बनाना उन्होंने स्टार्ट किया जब उनके पास पैसे जो मतलब ज्यादा थे, तब उन्होंने कुछ और बिल्डिंग्स बनाने स्टार्ट की। His commitment to society was so intense that during World War II he developed a chocolate bar which soldiers could carry with them easily as emergency food। और उनकी जो कंपनी थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से चलने लगी थी। और उनके सामने कमिटमेंट आई थी जब उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, मतलब वर्ल्ड का युद्ध चल रहा था, सेकेंड युद्ध चल रहा था। तब वहाँ पे जो सोल्जर्स वगैरह रहते थे वर्ल्ड वॉर में, जो सोल्जर्स थे युद्ध करने वाले, लड़ाई करने वाले, तो उनको इमरजेंसी टाइम में वो चॉकलेट्स जो थे वो हर्षी उनको देते थे फूड खाने के लिए। इमरजेंसी फूड जो था वो सोल्जर्स को प्रोवाइड करने लगे थे। द यूएस गवर्नमेंट ऑनर्ड मिल्टन हर्षी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। जो यूएस की जो सरकार थी वो उनको हर्षी को बहुत ही ऑनर्ड किया था उन्होंने, क्योंकि वो ऐसे कंडीशन में, उस युद्ध की कंडीशन में वो अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे थे, सोल्जर्स को खाना पीना वो दे रहे थे। हर्षी डेड ऑन 13 अक्टूबर 1945 एट द एज ऑफ 88। The town of Hershey continues not only as a world-class manufacturing town but also as a tourist attraction। जो हर्षी जो थे उनकी डेथ हुई थी 13 अक्टूबर 1945 में, और उनकी एज जो थी वो 88 थी। 88 के एज में वो उनकी डेथ हुई थी। और उनका जो गांव था हर्षी का वो मतलब कंटिन्यू ऐसे मतलब वर्ल्ड क्लास में वो मैन्युफैक्चर हो गया, और वो आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया, मतलब टूरिस्ट लोग वहाँ पे विजिट देने के लिए भी जाते हैं। द लेजेसी ऑफ मिल्टन हर्षी ऑल्सो लिव्स ऑन एज द मिल्टन हर्षी स्कूल कंटिन्यूली एजुकेट्स थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन एवरी ईयर। जो मिल्टन हर्षी ने जो स्कूल बनाई थी मिल्टन हर्षी स्कूल, वो स्कूल आज भी इतने अच्छे से चल रही है, और आज भी उस स्कूल में हजारों बच्चे हर साल वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं और पढ़ते हैं, मतलब उनका नाम आज भी वहाँ पे चालू है, आज भी उन्हें वहाँ पे याद किया जाता है। तो इस तरह से ये लेसन था, ये स्टोरी थी हर्षी की, जो एक चॉकलेट मैन थे जिन्होंने चॉकलेट बनाया था, फैक्ट्रीज बनाए थे, स्कूल्स बनाए थे, अपने वर्कर्स के लिए हाउसेस बनाए थे, सोल्जर्स को उन्होंने अपने थ्रू चॉकलेट्स, फूड, इमरजेंसी फूड उनको प्रोवाइड किया था, है ना। मतलब इतने सारे जो अच्छे काम थे वो उन्होंने किए थे। यूएस की सरकार भी उनको इतना उन्होंने उनको मान दिया था। तो ये ऐसे एक अच्छे पर्सनैलिटी थे हर्षी। तो आज इस लेसन से हमने इनके बारे में जो जानकारी देखी है, तो इसमें से अगर इस लेसन से अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।